अरे वाह संग्राम सिंह, तुमने इस शेरे पंजाब की राजधानी में तो नाम ऊंचा कर दिया है? नहीं शमशेर सिंह, अरे इतना बड़ा नाम ऊंचा किया है जो अपनी मां को नहीं है, दुनिया संसार में किसी का नहीं है। नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं दरबारी, मैं सच कहता हूँ शमशेर सिंह, आप मैं इस निर्दोष शेरे हूँ। पंजाब के एक नौकर है, ये भी एक यहाँ का नौकर है, लेकिन एक छोटे छोटे नौकर आप पे अगर थूकेंगे तो आपको क्या होगा? शमशेर सिंह, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने के काबिल नहीं हो। मैं सच कहता हूँ संग्राम सिंह, मैं निर्दोष हूँ। अरे सच कहता हूँ। वो तो वक्त अबे हो के नौकर, हो के नौकर राजा का रानी पे डाला कदे नजर। हो के नौकर राजा का रानी पे डाला कद नजर। और तू डरा बिल्कुल नहीं, दिल के अंदर कदे संग्राम सिंह, तूने अपनी माँ के ऊपर इतनी बड़ी नजर उछाल दिया है, हराम खोर। नहीं शमशेर सिंह, मेरी बातों को मानिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और खुद हुई रानी है आशिक, और खुद हुई रानी है आशिक, सच मानिए शमशेर सिंह। यानी हमारी माँ तुम पे आशिक हो गई है। खुद हुई रानी है आशिक, सच मानिए शमशेर सिंह। और झूठ गरी बोलो तो जाऊं नरक में शमशेर सिंह। लेकिन सबसे पहले ये बता, तेरा कोई गवाह है? कोई नहीं मेरा गवाह, कोई नहीं मेरा गवाह, अब सिवा भगवान के कोई नहीं मेरा गवाह। अरे है सिवा भगवान के, और निर्दोष हूँ मैं बेखता, सच मानिए शमशेर सिंह।
संग्राम सिंह, अगर तेरा कोई गवाह नहीं मिलेगा तो आज शमशेर सिंह का हंटर तेरी शरीर पे बराबर नजर आएगा और कोई तुझे बचा नहीं सकता। छोड़ दो तुम इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो तुम इसे, छोड़ दो, मैं हूँ उसका गवाह। सुनो शमशेर सिंह, ये है बेगुनाह और इसे ना सताना कभी। ये गुनहगार है, ये गुनहगार है। अरे वाह राजकुमार, आज मैंने जाना कि अपना मालिक कैसा होता है और मालिक क्या होता है। आपके कहने का मतलब समझा नहीं शमशेर सिंह। आप कहना क्या चाहते हैं? आप समर सिंह की सबसे पहले हथकड़ी खड़वाइए, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। वाह मालिक, आज तक ऐसा मालिक तो हमने देखा नहीं कि नौकर को चाहे बात से मारो तो वही बात है और जूते से मारो तो वही बात है, लेकिन शान तो मालिक की होती है, नौकर की शान नहीं। लेकिन राजकुमार, आप ही ने कहा कि संग्राम सिंह को कैद करो, मैंने कैद किया है। शमशेर सिंह, हमने जरूर कहा था, लेकिन वो चीज हर बात हमें याद है। ठीक है शमशेर सिंह, राजकुमार, हम तुम्हारी बात को समझ गए, जो आप कहना चाहते हैं हो गए हैं, लेकिन बात ये, देखिए शमशेर सिंह, मैं और संग्राम सिंह समझ विचार कर वापस आए हैं। आप मुझे कमरे में लेटा दिया और उसके बाद में मेरी मौसी संग्राम सिंह की हवेली में बुलाया, मेरे कमरे के पास आओ और पहरा दो। पहरा संग्राम सिंह दे रहे थे, लेकिन मेरी मौसी प्यार का इजहार किया, लेकिन संग्राम सिंह ने साफ साफ इनकार किया। जब मेरी मौसी थी हविस नहीं पूरा हो सकी तो संग्राम सिंह को खंजर लगाकर मारना चाहा। मैं खिड़की के रास्ते से देख रहा था, खिड़की के रास्ते से कूद करके मैंने संग्राम सिंह को बचाया। राजकुमार, मालिक हो तो ऐसा हो जो कि अपने नौकर की इज्जत रखे मालिक। लेकिन राजकुमार, कहो संग्राम सिंह। तुमने हम दोनों पे इतना बड़ा उपकार किया है, लेकिन मैंने इतना पापी, इतना अभाव किया है कि मैं थोड़ा बड़े भैया से बात करना चाहता हूँ। बड़े भैया। शमशेर सिंह, शमशेर ने जो गलत काम किया, बड़े भैया आप माफ कीजिए भैया। नहीं मेरे दोस्त शमशेर सिंह, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही करता जो तुमने किया है, आदेश का पालन किया है। मेरे दोस्त, तुम नहीं जानते हो बड़े भैया, ये तो अच्छा हुआ
कि मैं चमन की सैर करके वापस आया, जगदीश थक गया था, इसे मैंने कमरे में लेटा दिया। उसके बाद मैं महल में पहरा दे रहा था, जगह भैया। लेकिन महारानी जी ने कहा कि मेरे पलंग के पास आके पहरा दो। मैं पहरा देने लगा, लेकिन वहां महारानी जी मेरे साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आई। मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी, मोहब्बत की बातें, लेकिन मैं साफ साफ इनकार किया कि आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं तुम्हारा नौकर हूं। लेकिन महारानी एक भी बात नहीं मानी, मुझे ठीक है मारना भैया। चाहा। मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ बड़े भैया, और हुआ अनजान में, हुआ अनजान में अपराध ये भारी भैया। हुआ अनजान में अपराध ये भारी भैया, और खताएं माफ करो आज हजारी भैया। मेरे भैया, दोस्त, मैंने अंजाम से आपके ऊपर हंटर चलाया है बड़े भैया। कोई बात नहीं मेरे दोस्त शमशेर सिंह, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, क्योंकि इस राज दरबार के तुम भी एक सुपील सालार सिपाही हो। हाँ बड़े बढ़िया। हुक्म का आदेश करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे दोस्त, शायद तुम नहीं जानते हो कि इस राज्य में क्या होने वाला है मेरे दोस्त। इस राज्य में? हाँ, इस महाराज के राज में क्या होने वाला है, और महारानी चंपा क्या करने वाली है। क्या करने वाली भैया? मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो, तुम तो जानते हो कि राजकुमार जगदीश जो है वो महारानी का सगा लड़का नहीं है। वो तो चंपा का सगा लड़का नहीं, सगा लड़का नहीं है, महाराज की पहली रानी का लड़का है। लेकिन बड़े भैया ये सौतेला लड़का है। लेकिन प्यार तो उतनी ही करती है। नहीं, ये तुम्हारी भूल है मेरे दोस्त। अरे महारानी चंपा ने, महारानी चंपा ने अपने मुंह से ये कहा था कि मैं राजकुमार जगदीश को जहर पिला के मार डालूंगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा भैया। मेरे जब दोस्त, तक इस शेरे पंजाब की राजधानी में हम लोग हैं, अगर राजकुमार जगदीश को कुछ हो गया तो मुझे जीने का धिक्कार है। मेरे दोस्त, मैं महारानी की बातों को सुनकर तंग आ चुका हूं। मेरे यार, अगर तुम लोग साथ मेरा नहीं दोगे तो इस राज में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बड़े भैया, अगर राजकुमार जगदीश पर कोई आँच आएगी ना तो पहले मुझ पे आएगी, तब इस लाल पे आँच आएगी, वरना हाँ कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, आज तुम मुझसे वादा करो कि मैं अपने आप को मिटाकर राजकुमार जगदीश की जान की रक्षा करूंगा। मेरे दोस्त, अगर तुम और राजकुमार जगदीश मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपने आप को मिटा के राजकुमार जगदीश की जान की रक्षा करूंगा। अरे यार, राजकुमार की बात छोड़ो, अरे हम दोनों साथ एक रहेंगे,
तो राजकुमार जगदीश का बाल बाका कोई कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता है ये मेरे दोस्त। जिम्मेदारी हमारी तुम्हारी। हाँ दोस्त, यार सही कह रहे हो। और मेरे दोस्त जिंदगी भर, अच्छा मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं कभी दगा न दूंगा, मैं कभी दगा न दूंगा, मुझे एक बार करना, मैं कभी दगा। अभी मेरी किस्मतों का हंसदारा कर दिशों में, अभी मेरी किस्मतों का हंसदारा कर दिशों में, अभी और कुछ दिनों तक, अभी और कुछ दिनों तक मेरा इंतजार करना, अभी और मेरे दोस्त शमशेर सिंह, राज दरबार का समय हो चुका है, हाँ बड़े भैया, इसलिए और चलो। वहाँ पहुँचना भी जरूरी है। हाँ, राज दरबार में ड्यूटी का समय हो चुका है, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। आओ मेरे। भैया यार तुम्हें ठंडी लग रही है यार। तुम्हारी ठंडी लागत है। दरबार में क्या हो रहा तुमको पता नहीं? पर नहीं मालूम यार। तुमको ठंडी हो रही। आओ, महाराज के आने का इंतजार करते हैं, ठीक है माँ, क्योंकि शाम होने वाली है, उनके आने का वक्त हो गया है। ठीक है माँ, पिताजी का आने का इंतजार करते हैं। जब हुआ रानी साहब तो रचना रची करता, हेलो, जब हुआ रानी साहब रचना रच करता, और कुछ कहा जाता नहीं
ऐ मेरी सरकार की भवक रही मेरी छाती है, और जुबान से निकले हो ये तराना, ये रूह मेरी थर्राती है। हमला किया एक शेर ने, कुछ कही नहीं जाती है। हमला किया एक शेर ने, कुछ कही नहीं जाती है, और महाराज को डाला मार कहते शर्म आती है। और महाराज को डाला मार कहते शर्म आती है। और नहीं कुछ पार बसाया जी, नहीं कुछ पार बसाया जी, भाग कर जान बचाया जी। जो सबसे ना थी पीछे हम, और रणजीत सिंह के महाराज थे आगे। या भगवान क्या हो गया? ये सुनती हूँ क्या कान से, ऐ मेरे कंका। सुनती हूँ क्या कान से, ऐ मेरे कंकार, और भरी जवानी में मेरे पति को डाला। भगवान हर बचपन में राम ने मुझे दुख दिया। बचपन में राम ने मुझे दुख दिया, और बार पिता का तेरा सुख छीना। हाय राम पिता कौन सिधारे, और मेरा नाम लेकर जगदीश कौन पुकारे। और मत रो मेरे भ्रात, सब कुछ खिलाओ। मत रो मेरे भ्रात,
सब कुछ लाओ और महारानी जगदीश को धीर बना। पिता समान है ये दीवान तुम्हारे और करेंगे रक्षा तेरी सम्मान प्यारे। चाचा जी, आप बताइए मेरे पिताजी कब आएंगे? चाचा जी बताइए, चाचा जी मेरे पिताजी कब आएंगे? चाचा जी कब आएंगे? बेटे जगदीश, तू तो एक सम्राट का पुत्र है, हर बात को समझता है, जानता है। फिर जो कोई भी इस पृथ्वी पे आया है, एक ना एक दिन किसी को किसी बहाने और किसी को किसी बहाने जाना है मेरे लाल। हाँ, जब तक ये दीवान मुल्क तेरे पंजाब की राजधानी में रहेगा, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। और रानी साहब, ले जाओ राजकुमार जगदीश को नहला धुला कर कपड़े पहनाओ और खाना खिलाओ, ले जाओ। भाई संग्राम सिंह और शमशेर सिंह, कहिए दीवान साहब। आप लोगों ने क्या देखा? रानी साहब राजकुमार जगदीश को मारते हुए लेकर जा रही है। वो तो देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ का काम देखेगा। रानी साहब को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है दीवान साहब महारानी को समझाना।